अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स हमने पढ़ा था, ऐसी वेव्स होती हैं कि जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही हों तो वहाँ पे लूप्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये अगर हमारे पास टू लूप्स है, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाली वेव है, ये अगर लेफ्ट साइड पे जा रही है, रेड वाली हमारे पास राइट साइड पे जा रही है, तो हमारे पास ये ब्लैक वाली ना एक इस तरह की मतलब वेव जनरेट हो जाएगी। इसको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं, जिसमें ये देखें ये वाले कुछ पॉइंट्स जो है ना, ये बच्चे मूव नहीं कर रहे होते अपनी जगह के ऊपर, और ये जो दरमियान वाले होते हैं ना, ये मैक्सिमम मिनिमम तक ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। ये जो दरमियान वाले पॉइंट्स होते हैं ये मूव नहीं कर रहे, इनको हम लोग ना नोड बोलते हैं। नोड वो पॉइंट्स होते हैं जो अपने पार्टिकल्स होते हैं, जो अपनी जगह पे रहते हैं, वो मूव नहीं करते। ये जो दरमियान वाले पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी आगे पीछे ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो ये जो मैक्सिमम हद तक ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं एंटी नोड। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो मूव नहीं करते बच्चे, इसको हम बोलते हैं नोड पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ये अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम हद तक मूव ऑन कर सकते हैं उसको हम नाम देते हैं एंटी नोड का। ना बड़ा जल्दी काम हो रहा होता है, ये जो आपको स्टैटिक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होते हुए ये इतनी स्पीड के साथ ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ना कि हमें एक लूप सी बनती हुई नज़र आ रही होती है। लाइक अगर हम बात करें, हमारे पास ना इस तरह से हमें ये लूप्स बनती हुई नज़र आ रही है। दरमियान वाले पॉइंट्स बड़ी जल्दी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ये रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, ये मूव नहीं कर रहे होते, तो इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं नोड्स का। और ये जो ऊपर नीचे जा रहे होते हैं इनको बोलते हैं एंटी नोड का। दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है मुझे वो λ/2 होता है। दो एंटी नोड्स के दरमियान फिर भी डिस्टेंस क्या होगा, λ/2 होगा। अब हमें स्टेशनरी वेव्स का तो पता है कि अगर दो वेव्स जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, जब वो मिलती हैं तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स इनको इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं नोड्स, ये अपनी जगह से मूव नहीं करते, ये वहाँ पे रहते हैं, तो ये एनर्जी को आगे जाने ही नहीं देते, एनर्जी दरमियान में स्टक होकर रह जाती है। इसी तरह से ये दो नोड्स हैं, तो ये पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं करते, जो एनर्जी है वो ऊपर नीचे इसी पोर्शन के अंदर हो जा रही होती है, मूव करी जा रही होती है, तो हम कहते हैं वो आगे नहीं, एनर्जी को ट्रैवल ही नहीं करवाने देती, इसलिए इनको नाम देते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स हम देखना चाह रहे हैं एयर कॉलम्स में। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास स्टेशनरी वेव्स जो है ना, उनको एयर कॉलम्स में भी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। एयर कॉलम क्या है बच्चे, हमारे पास कहते हैं एयर कॉलम जो होते हैं वो बेसिकली आर्गन पाइप्स होते हैं। अब बेसिकली आर्गन पाइप क्या है हमारे पास, आर्गन पाइप के बारे में वो एक बता रहा है कि हमारे पास ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमारे पास हवा में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। इसमें एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, आप साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, मतलब अगर मैंने साउंड कहीं पे प्रोड्यूस करवानी है तो वहाँ पे मैं आर्गन पाइप्स को इस्तेमाल करती हूँ। आर्गन पाइप्स में साउंड बेसिकली प्रोड्यूस कैसे हो रही होती है, कहते हैं हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो एयर होती है ना, उसके अंदर ना हम लोग स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। लाइक देखा होगा इस तरह से ना कुछ लोग बांसुरी टाइप बजा रहे होते हैं, ये डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी इस पाइप की तरह की शेप होती है। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास साउंड प्रोड्यूस कैसे करवाई जा रही है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एयर मौजूद होती है, तो आप इसके अंदर जो एयर मौजूद होती है उसके अंदर बेसिकली आप स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। इसी तरह से आपने इस तरह की डिफरेंट बांसुरियाँ टाइप देखी होंगी, इन सबको ना आर्गन पाइप्स बोलते हैं, जिनके अंदर साउंड प्रोड्यूस करवाई जाती है। बेसिकली इनमें जो एयर होती है इसमें स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं ये बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए होती है, जिसको हम बांसुरी वगैरह यूजुअली हम उस सेंस में लेके जा रहे होते हैं। और जो साउंड प्रोड्यूस करवाई जा रही होती है वो कैसे होती है कि उसके अंदर जो एयर मौजूद होती है ना, उसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई जाती है। यहाँ पे ये कहते हैं ये बेसिकली आर्गन पाइप दो तरह के होते हैं। कुछ आर्गन पाइप जो होते हैं ना हमारे पास, ये अंदर से हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होती है, सिर्फ और सिर्फ एयर मौजूद होती है। दो तरह के आर्गन पाइप होते हैं, एक आर्गन पाइप होता है जिसके दोनों एंड से होते हैं ना वो ओपन होते हैं, और दूसरा आर्गन पाइप ये होता है कि जिसमें एक एंड ओपन होगा और दूसरा एंड क्लोज होगा। तो इसके बेस पे ना इनको नाम दिए जाते हैं ओपन एंड क्लोज आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप वो होंगे जिनके दोनों एंड्स ओपन होंगे, क्लोज आर्गन पाइप वो होगा जिसका एक एंड जो होगा वो क्लोज होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने बेसिकली देखना क्या है, इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कैसे हो रही होती हैं कि आप जब उसके अंदर ये देखें, हम लोग यूजुअली हम कहते हैं कि हम लोगों ने ना उसको कंसीडर करा, हम लोग ना बेसिकली यहाँ से ब्लो जब कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे ना साउंड वेव्स को हम लोग कह लें वेव्स को अंदर एंटर करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स होंगे वो आगे की तरफ मूव करेंगे, कुछ वेव्स आगे जा रही होंगी, जब आगे से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं तो कुछ हमारे पास इंसिडेंट वेव्स होती हैं, कुछ रिफ्लेक्टेड। जब अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेव्स मिलती हैं तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बात कर रहा है कि हमारे पास स्टेशनरी वेव्स कब होती हैं, जब हमारे पास जो दो वेव्स इंसिडेंट वेव्स जो है ना वो हमारे पास कहते हैं मिलती हैं रिफ्लेक्टेड वेव के साथ, तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। रिफ्लेक्टिव वेव्स दोनों एंड पे हो सकती हैं, या वो पाइप ओपन है या क्लोज है, दोनों केसेस में हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी। स्टेशनरी वेव्स में बनना तभी है कि जब दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव्स सुपर इम्पोज करती है।
लाइक आप कंटिन्यूसली ब्लो करवा रहे होते हो और यहाँ से हमारे पास वेव्स आप इंसिडेंट करवा रहे होते हो, और जब यहाँ से दूसरे एंड से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती हैं, तो जब आने वाली और रिफ्लेक्टेड वेव्स मिलती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो हमारे पास वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बनती है। कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे कहते हैं अगर हमारे पास पाइप ओपन है, दूसरा एंड जो है रिफ्लेक्टिंग एंड ओपन है, तो मॉलिक्यूल्स के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो मूव कर सकते हैं, मैक्सिमम हद तक वो मूव कर सकते हैं। मैक्सिमम हद तक मूव करने का मतलब क्या है, वो ऊपर नीचे मैक्सिमम आगे पीछे जा सकते हैं, वो एंटी नोड बनेंगे। एंटी नोड वही पॉइंट हमने बोला था ना जहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग एंड जो है वो क्लोज एंड है, आगे के वाला पोर्शन जो है क्लोज है, तो हमारे पास फिर नोड्स कौन से होंगे, वहाँ पे नोड्स बनेंगे। क्लोज का मतलब है पार्टिकल्स के पास फ्रीडम ही नहीं है, वो मूव ही नहीं कर सकते, उनके पास जगह ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या बनते हैं, नोड बनते हैं। तो नोड याद रखिएगा, वो पॉइंट्स हमने बोले थे जहाँ पे पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहते हैं, वो मूव नहीं करते। अगर एंड क्लोज है, लाइक मैंने अगर आपको ये वाला दिखाया, अगर ये वाला एंड हमारे पास क्लोज होगा तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, क्योंकि पार्टिकल के पास स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए। लेकिन अगर ये ओपन होता है तो फिर पार्टिकल्स यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो फिर ऐसे एंड के ऊपर क्या बनेगा, हमारे पास एंटी नोड बनेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है। देखिए ये उसमें ना दिखाया हुआ है कि अगर ये क्लोज एंड है, इस क्लोज एंड के ऊपर क्या है, यहाँ पे दरमियान में पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, या तो फुली ओपन है तो पार्टिकल मैक्सिमम ओपन तक मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से वेव्स आप भेजना शुरू करते हैं, तो अगर ये वाला एंड क्लोज्ड है तो यहाँ पे तो पार्टिकल्स के पास जगह ही नहीं है मूव करने के लिए, तो फिर इस एंड के ऊपर जब रिफ्लेक्टेड वेव होंगी तो उनका हमारे पास यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बनेंगी, वो उनका क्या बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये देखें ये वाला एंड ओपन है, यहाँ से आपने ब्लो करवाया, स्टेशनरी वेव्स भेजी यहाँ पे, अब यहाँ पे पार्टिकल्स के पास मैक्सिमम पॉइंट है कि वो मूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी मैक्सिमम मूव कर सकते हैं, यहाँ पे भी, तो इस एंड पॉइंट पे भी नोड बनेंगे, मैक्सिमम हद तक जा रहे हैं। तो दो नोड्स के दरमियान में क्या होता है, एंटी नोड होता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर एंड हमारे पास क्लोज होगा तो पार्टिकल वहाँ एंड पे ऊपर क्या बनेगा, नोड बनेगा। और अगर एंड मेरे पास दूसरे वाला ओपन है, तो इसका मतलब है वहाँ पार्टिकल्स के पास मैक्सिमम फ्रीडम है, तो वो मूव कर सकते हैं। मैक्सिमम फ्रीडम होने की वजह से वहाँ पे ओपन एंड के ऊपर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो अब देखते हैं, हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ माइंड में रखिएगा। आगे हम लोगों ने ना मोड ऑफ वाइब्रेशन देखने हैं, हम दोनों पाइप्स को लेंगे वन बाय वन, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पाइप, लेते हैं आर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अकर करवानी है इन अ पाइप एज डिस्कस बाय द फॉलोइंग टू केसेस लेने हैं। मतलब एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे, ओपन आर्गन पाइप लेंगे और एक दफ़ा क्लोज आर्गन पाइप लेंगे। तो पहले तो हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे कि वाइब्रेशंस देखेंगे किसमें, ओपन आर्गन पाइप में। ओपन आर्गन पाइप का मतलब है दोनों साइड से वो ओपन है। और अभी हमने देखा था अगर ओपन एंड होता है तो हमारे पास वहाँ पे मैक्सिमम हद तक पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे, ठीक है। और फिर दो एंटी नोड्स के दरमियान पॉइंट क्या होता है, नोड, तो सेंटर में कोई नोड बनेगा। लाइक मैंने आपको ये फिगर भी दिखाई थी कि यहाँ पे मैक्सिमम हद तक मूव कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम हद तक मूव कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में फिर वो ना बाइंड हो के रह जाते हैं, वहाँ पे दरमियान वाले पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाते, वो हमारे पास स्टैटिक हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं दरमियान में क्या बनता है, हमारे पास नोड बनता है। तो इसी चीज़ को वो डिस्कस कर रहा है। कहते हैं हम लोग एक कंसीडर करेंगे, एक ओपन आर्गन पाइप लेंगे। सपोज करें इसकी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ है उसको हमने नाम दिया है एल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब ये पाइप कौन सा लिया हुआ है, हमने दोनों साइड से ओपन लिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों साइड से ओपन है तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए एंड पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे। हमने क्या देखनी है इसमें, हम लोगों ने वेव्स प्रोड्यूस करवानी है। यहाँ पे वेव्स को ना हम लोगों ने इस तरह से कर्व लाइन के जरिए शो किया हुआ है। जहाँ पे ये मैक्सिमम हद तक ओपन है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एंटी नोड है, हमारे पास फुल वाइब्रेशन है। और जहाँ पे ये कह लें हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग नाम देंगे नोड का, जहाँ पे हमारे पास किसी किस्म की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, इसको हम लोगों ने ट्रांसवर्स कर्व लाइन के रिप्रेजेंट किया, जिसके जरिए हम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड जहाँ पे होगा तो मैक्सिमम हमारे पास पॉइंट्स होगा, हमारे पास कह लें कि एंटी नोड्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और सेंटर में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। हम लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ उसके मोड ऑफ वाइब्रेशन देखने हैं। सबसे पहले कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब बिल्कुल बेसिक, जब सिर्फ और सिर्फ एक नोड हो हमारे पास। अब ये देखिए हमने कहा है कि हमारे पास अगर एंड्स ओपन है तो वहाँ पे तो हमेशा एंटी नोड होंगे, तो फिर नोड कहाँ पे होगा, सेंटर में नोड होगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है फंडामेंटल वो है कि फंडामेंटल मोड वो वाइब्रेशन वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नोड आ रहा हो सेंटर के ऊपर। तो ऐसी मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम नाम दे देंगे फंडामेंटल। अब हमारे पास दोनों एंड ओपन है तो हमारे पास इसलिए हमारे पास एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर क्या होंगे, एंटी नोड होंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने लेंथ को लिखना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। मैंने कहा था दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। बच्चे ये देखें दो एंटी नोड्स है ना, एक ये एंटी नोड एक ये एंटी नोड, टोटल लेंथ L थी, तो हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, दो नोड्स के दरमियान दो नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, λ/2 होता है। ये मैंने आपको दिखाया भी था। लाइक ये देखें, जैसे मैंने कहा था दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। अगर दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस
2 है तो फिर दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस भी क्या होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। अच्छा, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि आप पूरा दो एंटी नोड्स ना लें, आप पहले एंटी नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस ले लें, इसका हाफ हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। फिर नोड से एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस लें, वो भी क्या होगा, लैम्डा बाय 4 होगा। तो उसमें आपकी बुक में ना उसको दो उसी तरह से लिखा है कि यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना था, लैम्डा बाय दो एंटी नोड्स के दरमियान अगर देखा जाए तो हमारे पास लैम्डा बाय 2 है। लेकिन अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान देखें तो वो लैम्डा बाय 4 होगा। फिर नोड और एंटी नोड के दरमियान देखें, वो भी क्या होगा, लैम्डा बाय 4 होगा। लाइक ये देखें ना, हमारे पास नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, इसका हाफ होगा ना, तो लैम्डा बाय 4 होगा। तो उसने उस कैटेगरी में लिया हुआ है कि टोटल हमारे पास लेंथ एल की, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाय 4, फिर नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाय 4, तो दोनों को एड अप कर लिया तो लैम्डा बाय 2। वही बात हो गई, आप एक दफ़ा ले लें या इसका हाफ ऑफ करके ले लें तो आपके पास वही आ जाएगा। ठीक है, इसको ना लैम्डा 1 लिया हुआ है क्योंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो इसको लैम्डा 1 बोल दिया। अब तो यहाँ पे डिवाइड हो है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट मोड की हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हम लोग वो वेव क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, v = f लैम्डा, जो स्पीड चेंज नहीं होती वेव्स की या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, ये वेवलेंथ चेंज हो रही होती है। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो f यहाँ पे रहने दे, यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई और इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v/λ1। अब हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू पुट ऑन कर दे तो ये फर्स्ट मोड की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं या फिर इसको फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। अब फंडामेंटल मोड कब क्या था, जिसमें सिर्फ एक नोड बन रहा था, तो फिर हमारे पास अगर हम लोग अगले मोड की बात करें, सेकंड मोड की, तो इसका मतलब है जिसमें दो नोड्स बनेंगे। इसका मतलब है एंड पॉइंट्स पे तो हमेशा एंटी नोड बनेगा। पहले एक नोड बन रहा था, अब क्या अंदर बनेंगे, दो नोड्स बनेंगे। तो ये तो एक लूप, दो नोड्स के दरमियान लूप कंप्लीट कर दें और फिर यहाँ से हाफ बना दें, फिर यहाँ से हाफ बना दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरह से एक स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अगेन वही पाइप की टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, एल है। अब हमारे पास इतने, इसको अगर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ये देखिए, ये नोड है और ये एंटी नोड है। नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना था, लैम्डा बाय 4। ठीक है, ये लैम्डा बाय 4 होगा, ये भी लैम्डा बाय 4 होगा नोड और एंटी नोड के दरमियान, और दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। तो इन सबको सम अप किया। ठीक है, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, दो नोड्स के दरमियान लैम्डा बाय 2 और दो नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4, इन सब का एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आप इसको इस तरह से 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। उसने कंप्लीटली 4 को 4 से डिवाइड कर दिया तो लैम्डा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, एल के इक्वल आ जाएगा। लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप इसको किस तरह से लेके चले, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आप एल की जगह ना यहाँ पे क्या करें, इसको यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 आगे जगह 4 को 2 के साथ डिवाइड कर दें, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को दोनों को किसके साथ डिवाइड कर दें, 2 के साथ। तो ये 2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। बच्चे लैम्डा 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सेकंड मोड है। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास लैम्डा 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे जो 2 था वो डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा 2L डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 4 को कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं किया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने बेसिकली फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो वेव इक्वेशन v = f लैम्डा होती है ना, तो यहाँ पे 2 पुट ऑन कर दें क्योंकि सेकंड मोड है। आपने f2 मालूम करनी है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लैम्डा 2 की वैल्यू क्या थी, 2L डिवाइडेड बाय 2। अब 2L डिवाइडेड बाय 2 पुट करें, 2L डिवाइडेड बाय 2 हमने पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मैंने 2L डिवाइडेड बाय 2 पुट करनी है यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर इसको ऊपर ले जाए, इन्वर्स में भी डिवाइड हो रहा है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × मेरे पास क्या आ जाएगा, ये समथिंग लाइक दिस, v उसी तरह से रहेगा और ये मेरे पास v आ जाएगा v/2L आ जाएगा। ठीक है, v/2L और ये वाला 2 जो नीचे था ये ऊपर जाके इन्वर्स हो गया, तो ये आ जाएगा v/2L। अब v/2L तो हमारे पास बच्चे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी नहीं थी जिसको हमने लिखा था f1 के इक्वल v/2L, तो इसका मतलब है 2 उसी तरह से रहेगा और v/2L की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। तो ये देखें v/2L की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, f1। तो इसका मतलब है सेकेंड फ्रिक्वेंसी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का क्या आई, हमारे पास 2 टाइम आई। अगर थर्ड फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो वो 3f1 आ जाएगी, फोर्थ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो वो 4f1 आ जाएगी। तो कहते हैं जनरल हमारे पास फॉर्म क्या आएगी, n × f1 आ जाएगी। आप f1 लिख लें या f1 की वैल्यू लिख लें v/2L, तो ये हमारे पास कह लें कि n लूप्स के लिए हमारे पास यहाँ पे हमने जैसे जैसे नोड्स बढ़ाते जाएंगे ना, सेकंड था तो हमने 2 लूप्स लिए थे, थर्ड था तो हमारे पास थर्ड नोड आ जाएंगे, फोर्थ होगा तो 4 नोड आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं nf1। लैम्डा की अगर देखें तो लैम्डा में हमारे पास ये देखें, पहले में हमारे पास क्या था, सिंपली अगर लैम्डा की वैल्यू चेक करें तो हमारे
हमारे पास लैम्डा था 2l। लैम्डा 2 की अगर वैल्यू चेक करें तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या थी 2l डिवाइडेड बाई 2। अगर लैम्डा 3 होगा तो 2l डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, लैम्डा 4 होगा तो 2l डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि n चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास जब हमने ओपन आर्गन पाइप लिया तो जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स आ रही थी वो हमारे पास इंटेग्रल मल्टीपल आ रही थी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का। f1 आई, फिर f2 आई, 2f1 आई, 3f2 आई। तो ये सारे के सारे हम लोग इनको नाम देते हैं हार्मोनिक सीरीज का। ठीक है, जिसमें f1 क्या है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज है, बाकी सारे क्या है उसके मल्टीपल है, उसको हम नाम देते हैं हार्मोनिक्स का। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ओपन आर्गन पाइप के लिए कहते हैं क्लोज आर्गन पाइप। अगर ओपन एंड की बजाय हमारे पास दूसरा एंड क्या होगा क्लोज होगा, और क्लोज के लिए हमने क्या कहा है वहाँ पे पार्टिकल्स को फ्रीडम नहीं मिलती मूवमेंट के लिए, तो वहाँ पे हमेशा क्या बनता है नोड बनता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला अगर इस तरह से हम पाइप लेते हैं जिसका एक एंड क्लोज है और दूसरा एंड ओपन है, तो फिर वहाँ पर हमारे पास स्टेशनरी वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होंगे, उनके फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन किस तरह से होंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एक पाइप है जिसकी लेंथ है, अब हमने उसका दूसरा एंड कौन सा लेना है क्लोज लेना है। अब क्लोज एंड के ऊपर हमेशा हमें पता है कि नोड बनते हैं, तो हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन वही होगा जिसमें सिर्फ एक नोड बनेगा। अब इसका मतलब है एक नोड कैसे बनेगा कि अगर आपके पास पाइप क्लोज है तो इस एंड के ऊपर तो नोड ही बनेगा, तो दूसरे एंड के ऊपर क्या होगा एंटी नोड होगा। तो ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब है जिसमें सिर्फ एक नोड बन रहा हो। ठीक है, तो कहते हैं फंडामेंटल नोड में सिर्फ और सिर्फ एक नोड होता है और एक ही एंटी नोड होता है। तो हमारे पास इसकी वही अगेन उसी तरह से कहेंगे कि अगर टोटल लेंथ मेरे पास इसकी एल है इस पाइप की, तो अगर इस लेंथ को मैंने वेव लेंथ की फॉर्म में लिखना है तो एक नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है बच्चे लैम्डा बाय 4 होता है। तो एल किसके इक्वल आ जाएगा लैम्डा बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। ये लैम्डा 1 है तो यहाँ पे ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4l। आपने तो स्पीड फाइन फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तो वेव इक्वेशन लिखें v इक्वल टू एफ लैम्डा। आपके पास f1 लैम्डा 1 लिखते हैं, f1 इधर रहने दें, लैम्डा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो v ओवर 4l आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा की मैंने वैल्यू पुट ऑन कर दी है। ये आपके पास आ गई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, अब आपने फाइंड आउट करनी है सेकंड मोड। सेकंड मोड का मतलब है एटलीस्ट 2 नोड हो। ठीक है, 2 नोड, ये वाला हमारे पास ऑलरेडी नोड था और ये एंटी नोड था। आप दरमियान में एक नोड कर लें। अब नोड और नोड के दरमियान में एक पूरी एक लूप होती है, तो ये एक पूरी लूप बन जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एंटी नोड होगा। ठीक है, अब एक लूप है और एक आधी लूप है। 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाय 2। नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाय 4। तो टोटल लेंथ में आपके पास लैम्डा बाय 2 आएगी और प्लस लैम्डा बाय 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको ना लैम्डा 3 क्यों लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, तो हमने दोनों की एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो 3 लैम्डा 3/4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी लैम्डा 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, तो f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा आ जाएगी। लैम्डा 3 की वैल्यू डाल दें, लैम्डा 3 की वैल्यू डाली चाहिए 3 डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी ओवर 4l आ जाएगा। अब ये देखिए वी ओवर 4l तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी थी, अब उसका 3 टाइम आ रही है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी तो हमने दूसरे हार्मोनिक की ली थी लेकिन उसका क्या आ रही है 3 टाइम मल्टीपल आ रही है, इसलिए इसको लैम्डा 3 का नाम दिया था। इसी तरह से अगर nth लैम्डा की बात करें, अच्छा यहाँ पे ना ऑड नंबर आ रहे हैं, पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर हमारे पास 5 आएगा, फिर 7 आएगा, जैसे जैसे एक एक नोड बढ़ाते जाएंगे। तो कहते हैं अगर हम लोग n लूप्स के लिए लेंगे तो हमारे पास n v ओवर 4l आ जाएगा या n f1। लेकिन n की नंबर क्या है हमारे पास, ये ऑड मल्टीपल आता है, इंटेग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 नहीं आता बल्कि सिर्फ ऑड आएगा। जैसे जैसे नोड्स बढ़ाते जाएंगे f1 आएगा, f3 आएगा, f5 आएगा, f7 आएगा, तो ये हमारे पास ऑड इंटेग्रल मल्टीपल आएगा। इसी तरह से अगर लैम्डा की वैल्यू देखें तो पहले लैम्डा 4l था, फिर 4l डिवाइडेड बाई 3 होगा, फिर 4l डिवाइडेड बाई 5 होगा। तो ये हमारे पास जो है ना n की वैल्यू जो है हमारे पास ऑड इंटेग्रल मल्टीपल में आएगी। तो इवन क्लोज पाइप में और हमारे पास ओपन पाइप में डिफरेंस ये था कि हमारे पास वहाँ पर जनरल जो फॉर्म आ रही थी वो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का इंटेग्रल मल्टीपल आ रही थी, होल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारे पास क्लोज में देखा हमने हमारे पास क्या आ रही थी ऑड मल्टीपल आ रही है। ओवरऑल ना आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें पूछ लिया जाता है कि आर्गन पाइप्स के केस में क्लोज आर्गन पाइप या ओपन आर्गन पाइप में आप लोग फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या हमारे पास कह लें कि जनरल फॉर्म फाइंड आउट करें, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, इसके बाकी ये जो जनरल फार्मूलाज हैं ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो उस परस्पेक्टिव से ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लाइक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है 7.3 कम्प्रिहेंसिव, फाइंड द फ्रिक्वेंसीज ऑफ हार्मोनिक्स, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो मोड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करने हैं इन एन आर्गन पाइप व्हेन इट इज ओपन। ठीक है, एट वन एंड
व्हेन इट इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब पहले एक वो पूछ रहा है क्लोज्ड के लिए पूछना है कि सिर्फ एक एंड ओपन है दूसरा क्लोज होगा, और बाद में पूछा है दोनों एंड ओपन है, तब आपने फ्रिक्वेंसीज निकालनी है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो उसके हिसाब से ये आज का पूरा टॉपिक इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे मज़ीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।